राधे राधे। आध्यात्मिकता में जाने के लिए भक्ति क्या है, भक्त क्या है, प्रेम क्या है, अनुभूति क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति क्या होती है और भक्ति भरा हृदय का अनुभूति क्या होती है। एक बार मेरे हृदय से एक प्रश्न निकला था कि भक्ति क्या होती है, और भक्तिपूर्ण हृदय को जब कोई बुराई ठेस पहुंचाती है तो वो भक्तिपूर्ण हृदय जो होता है वो अंदर ही अंदर छलनी होता रहता है। अगर वो उस बुराई को सहन करता है तो उसका हृदय उसके भक्तिपूर्ण हृदय को ठेस पहुंचती है। और अगर उस बुराई का अंत करना चाहता है तो दुनिया के लोग उस बुराई उसके साथ साथ उसके भक्तिपूर्ण हृदय को ठेस पहुंचाते हैं। तो वो भक्तिपूर्ण हृदय जो होता है उस बुराई का अंत करे या उस बुराई को अपने हृदय के अंदर ही रहने दे। तब मैंने एक प्रश्न परमात्मा से पूछा था। यही 4 भाव मेरे हृदय से निकले थे, तो परमात्मा ने ही मुझे इसका उत्तर दिया। परमात्मा ने ही मुझे बताया कि भक्ति क्या होती है, भक्त क्या होता है और परमात्मा क्या होता है। तो परमात्मा ने ही मेरे हृदय के अंदर प्रेम भरा, मेरे हृदय के अंदर भाव भरे और आध्यात्मिकता से मुझे अवगत कराया कि भक्त क्या है, भक्ति क्या है। तब परमात्मा ने ही मुझे बताया कि कैसे हम भक्ति में प्रवेश करें, क्योंकि आध्यात्मिकता में जाने के लिए जब हमारे हृदय के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम ही नहीं होगा, भक्ति करने की लालसा ही नहीं होगी, तो हम आध्यात्मिकता में जाएंगे कैसे, भक्ति में प्रवेश कैसे करेंगे, भक्त कैसे बनेंगे। अभी भी हमें ये नहीं पता कि हम भगवान के भक्त हैं या नहीं हैं, भक्ति हमें आती भी है या नहीं आती है, हमें कुछ नहीं मालूम। हम तो कहते हैं भगवान तूने जितना दिया है हमारे लिए ये बहुत ही हमारी अच्छी अनुभूति है, अच्छा आपकी कृपा है और परमात्मा की कृपा है कि हम आज हमने भक्ति में या अपने अध्ययन के द्वारा और अपने लेखन के द्वारा हम आगे बढ़े हैं, परमात्मा को जाना है, आध्यात्मिकता को जाना है। तो भक्ति रानी जब वृंदावन में प्रवेश किया था भक्ति रानी ने, तब वो जब उसने ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े थे तो नारद जी ने पूछा कि हे भक्ति महारानी तुम क्यों रो रही हो। तब भक्ति ने कहा कि मैं तो वृंदावन में आकर भाई वृद्धावस्था से जवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य तो अचेत पड़े। अब मैं इन्हें कैसे उठाऊं और इन्हें कैसे जागृत करूं, ताकि बिगर ज्ञान और वैराग्य के तो मेरा भक्ति में रहना मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। तब नारद जी ने सभी संत महात्माओं से पूछा कि मैं ज्ञान और वैराग्य को कैसे सचेत करूं, उन्हें कैसे जागृत करूं। तब नारद जी को संत महात्माओं ने कहा कि तुम बद्रिका आश्रम में जाओ। फिर नारद जी बद्रिका आश्रम में गए, तब वहाँ पे उन्हें वेद व्यास जी मिले। वेद व्यास जी ने कहा कि तुम भागवत जी का अध्ययन करो। तब नारद जी ने भागवत जी का अध्ययन किया। फिर सोनकाद ऋषियों ने कहा कि अब तुम गंगा जी के किनारे पे जाओ और भागवत जी सुनो। तब सोनकाद ऋषियों ने हरिद्वार में गंगा जी के किनारे नारद जी को भागवत सुनाई। तो जैसे ही भागवत पाठ शुरू हुआ वैसे ही भक्ति भी आई और ज्ञान और वैराग्य भी भक्ति रानी के पीछे पीछे आई। तो भक्ति के साथ साथ हमको ज्ञान और वैराग्य की भी बहुत आवश्यकता होती है। जब तक हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य और त्याग नहीं होगा तब तक हम भक्ति के विषय को भी नहीं जान पाएंगे। तो परमात्मा को जानने के लिए हमें बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तभी हम परमात्मा को जान पाते हैं, अन्यथा नहीं। और सबसे बड़ी बात होती है परमात्मा की कृपा मिलनी, राधा रानी की कृपा मिलनी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।